G7 की मीटिंग कनाडा से वापस जाते हुए वॉशिंगटन रुकते जाएं, तो नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी पहले ही कुछ असाइनमेंट्स हैं, तो कमिटमेंट्स हैं, मैं नहीं रुक सकता, तो वो चले गए। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूं। तो फिर पाकिस्तान ने दरख्वास्त की कि आप हमारी आपस में सुलह करवाएं, सब कुछ करवाएं। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार किया है। बाजार ये नजर आता है कि ट्रंप का इरादा ये था कि आसिम मुनीर और मोदी को आमने सामने बिठा दिया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई आपने सुलह नहीं करवाई, कोई आपने ट्रेड की बात नहीं की, हमने आपस में डायरेक्टली किया। पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि मोदी ने ट्रंप से भी मुलाकात से इनकार किया, क्योंकि उसे पता था कि आगे वो क्या बात कहने जा रहा है। तो ये मोदी की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट है। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक थप्पड़ मारा गया है यूएस को। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा ट्रंप को कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, तो हमारे ख्याल में ऑपरेशन सिंदूर कोई बंद नहीं हुआ, हम हालत जंग में ही हैं। ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में लंबी बातचीत हुई, जिसमें पीएम मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने अनुरोध किया कि वह कनाडा से वापस आते वक्त अमेरिका होकर जाए, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत इसमें असमर्थता जताई। वक्त की एक तरह से पीएम मोदी ने ट्रंप को नो कह दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने दो मुद्दों पर स्थिति साफ की। एक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत अमेरिका के बीच विभिन्न स्तरों पर कई बार वार्ता हो चुकी है, इसके कारण मोदी जी ने अमेरिका जाने के लिए मना कर दिया। इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है, हम इस वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, समझना पड़ेगा कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ, तो फिर क्या होता। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे, ये मेरा एक आइडिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम मुनीर हैं वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक थप्पड़ मारा गया है यूएस को, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो अपने रंग दिखाए थे। ओवर टू यू सर। नमस्कार गायत्री जी, आपको और आपके ऑडियंस को मुझे अपने चैनल पर फिर बुलाने के लिए। जहाँ तक इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात आप कह रही हैं, जिसमें कि भारत ने 2-3 बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो भारत ने कनाडा में जाकर के यह साबित कर दिया है कि भारत जो है अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी कि हम भारत को अब अनदेखा नहीं कर सकते हैं। भारत की एक अपनी एक जगह है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जिसको कि आप नकार नहीं सकते। भारत के बारे में अभी-अभी एक
जो सर्वे आया है और न्यूज़ आई है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाली है। यानी कि जो टाइमलाइंस थी पुरानी, वो अब टाइमलाइंस भी कंप्रेस हो रही हैं। और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने अभी-अभी स्टेटमेंट दी है पेपर में, सॉरी टीवी चैनल पे, कि हम लोग 7% की ग्रोथ रेट को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर इस रेट से अगर हम बढ़ते रहे, तो आपको पता होना चाहिए जैसे-जैसे इकॉनमी की साइज़